आज मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। मान लीजिए आज से आप 5,000 रुपए प्रति माह बचाना शुरू करते हैं। एक दोस्त कहता है भाई आरडी कर ले, पैसा सुरक्षित रहेगा। दूसरा दोस्त कहता है अरे यार एसआईपी कर ले वरना जिंदगी भर पछताएगा। अब आप किसकी बात मानेंगे? यही कंफ्यूजन आज करोड़ों लोगों के दिमाग में है। कोई कहता है शेयर मार्केट जुआ है और कोई कहता है एफडी और आरडी में पैसा रखना सबसे बड़ी गलती है। लेकिन सच्चाई क्या है? क्या सच में एसआईपी 15% रिटर्न देती है? क्या आरडी में पैसा लगाने पर कभी नुकसान नहीं हो सकता? अगर आपके पास 5,000 रुपए प्रति माह बचते हैं तो अगले 10 सालों में कौन ज्यादा फायदा देगा, आरडी या एसआईपी? तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके लिए क्या सही है। वीडियो के आखिर में आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो बिना समय खराब किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटी कहानी से शुरू करते हैं। मान लीजिए दो दोस्त थे, एक का नाम राहुल और दूसरे का नाम अमन था। अब दोनों की पहली नौकरी लगी और दोनों की सैलरी लगभग सेम थी। दोनों ने फैसला किया कि हम लगभग 5,000 रुपए हर माह बचाएंगे। लेकिन राहुल के पापा बोले बेटा बैंक में आरडी कर दो, पैसा सुरक्षित रहेगा। वहीं दूसरी तरफ अमन के पिताजी ने बोला बेटा एसआईपी शुरू कर दे, अभी उम्र बड़ी है, आगे इसका फायदा मिलेगा। दोनों ने अपने अपने तरीके से इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। पहले साल स्टॉक मार्केट गिर गया। अमन रोज अपना ऐप खोलता और उसका पैसा रेड कलर में दिखता। वो परेशान हो गया। वहीं दूसरी तरफ राहुल मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसकी आरडी में हर महीने ब्याज जुड़ रहा था। उसे लगा देखा मैंने सही फैसला लिया था। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल कहानी शुरू होती है 10 साल बाद। अब इस वीडियो के आखिर में आपको पता चलेगा किसका फैसला ज्यादा सही था। अब समझते हैं आरडी क्या होती है। आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। नाम बड़ा है लेकिन काम बहुत आसान है। मान लीजिए आपने बैंक से कहा मेरे अकाउंट से 5,000 रुपए प्रति माह काट ले। बैंक हर महीने को पैसा जमा करता रहेगा और उस पैसे पर आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा। यानी मार्केट चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए, इंटरेस्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि लोग आरडी को सेफ इन्वेस्ट मानते हैं। एक आसान एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने 5 साल के लिए आरडी शुरू की, हर महीने 5,000 रुपए जमा की और बैंक उस पर 7% इंटरेस्ट दे रहा है। तो पहले दिन से ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैच्योरिटी पर आपको कितना पैसा मिलेगा। कोई टेंशन नहीं, कोई डर नहीं, कोई मार्केट नहीं, बस हर महीने पैसा जमा होता रहेगा और उस पर इंटरेस्ट भी बराबर मिलता रहेगा। इसलिए जिन लोगों को रिस्क नहीं पसंद है वो आरडी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन क्या सुरक्षित होना ही सिर्फ काफी होता है? यहीं पर खेल बदलता है। मान लीजिए बैंक में आपने 10 लाख रुपए जमा किए और बैंक ने उस पर 7% इंटरेस्ट भी दिया। सुनने में अच्छा लग रहा है ना? लेकिन अगर उसी साल महंगाई 6% की दर से ऊपर बढ़ गई तो असल में आपने कमाया कितना? यानी कागज में आपका पैसा बढ़ा तो, लेकिन आप उससे कुछ खरीद नहीं सकते। यही बात बहुत कम लोगों को पता है और यहीं से एसआईपी की एंट्री होती है। अब बात करते हैं एसआईपी क्या होती है। देखिए एसआईपी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। जी हाँ, ये बात बहुत कम लोगों को पता है। एसआईपी सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करने का तरीका है। असल में आपका पैसा म्यूचुअल फंड में जाता है और म्यूचुअल फंड आपके पैसों को अलग अलग कंपनियों के शेयर, बॉन्ड और अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करता है। यानी आप सीधे शेयर नहीं खरीद रहे, आपकी तरफ से एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर आपकी तरफ से इन्वेस्ट कर रहा है। एक आसान एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास 5,000 रुपए हैं और अगर आप खुद शेयर खरीदने निकलेंगे तो आपको सीखना पड़ेगा कि कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी खराब, शेयर को कब खरीदना है और कब बेचना है। लेकिन अगर वही 5,000 रुपए आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो यही सारा काम एक्सपर्ट करते हैं। यानी आपका पैसा अकेला नहीं होता, आपके जैसे हजारों लाखों लोगों का पैसा एक जगह मिलाकर एक बड़ा फंड बनाया जाता है और फिर उसे अलग अलग कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है। इसे कहते हैं डाइवर्सिफिकेशन। यानी आपका पैसा एक ही जगह नहीं लगाया जाता। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर एसआईपी इतनी अच्छी है तो लोग इससे डरते क्यों हैं? देखिए कारण एक है मार्केट। देखिए मार्केट कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे, कभी बहुत तेजी तो कभी बड़ी गिरावट। देखिए जब मार्केट गिरता है तो म्यूचुअल फंड की वैल्यू कुछ समय के लिए कम हो सकती है और वहीं पर लोग घबरा जाते हैं और यही सबसे बड़ी गलती होती है। मान लीजिए आपने एसआईपी शुरू की और हर महीने 5,000 रुपए डाल रहे थे। 6 महीने बाद मार्केट 15% गिर गया। अब पैसा मान लीजिए 30,000 रुपए इन्वेस्ट हुआ और उसकी वैल्यू 27,000 रुपए रह गई। अब ज्यादातर लोग यही कहेंगे बस कर भाई ये तो नुकसान है, एसआईपी बंद करो। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है।
असल में समझदार इन्वेस्टर क्या करता है, वो खुश हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे नुकसान में भी खुश? जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो वही 5,000 रुपए पहले से ज्यादा यूनिट खरीद लेता है और इसे ही कहते हैं रूपी कॉस्ट एवरेजिंग। और यही कारण है कि बड़े इन्वेस्टर जब मार्केट क्रैश होता है तो डरते नहीं बल्कि उसका इंतजार करते हैं, क्योंकि उस समय सारी अच्छी कंपनियां सस्ते में मिल जाती हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि SIP हमेशा अच्छा रिटर्न ही देगी। अगर आपने गलत म्यूचुअल फंड चुन लिया या फिर 1-2 साल के लिए ही इन्वेस्ट किया तो इसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। SIP का असली खेल समय है। अगर आप सोच रहे हैं कि आज SIP शुरू करेंगे और अगले साल एक कार खरीद लेंगे तो SIP आपके लिए बिल्कुल नहीं है। अगर यही प्लान आपका 10 साल बाद का है तो आपके लिए अच्छा हो सकता है। और यही वजह है कि दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर एक बात कहते हैं, टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। मतलब मार्केट में लंबे समय तक बने रहना मार्केट का सही समय पकड़ने से ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं उस चीज की जो एक अमीर और एक आम इंसान के बीच सबसे बड़ा फर्क पैदा करती है। उसका नाम है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग ऐसी चीज होती है जो धीरे धीरे वर्क करती है, लेकिन जब करती है तो लोग हैरान हो जाते हैं। कंपाउंडिंग का मतलब होता है कल उस रिटर्न पर भी रिटर्न लगेगा। यही वजह है कि SIP की ग्रोथ शुरुआत में धीरे लगती है, लेकिन कुछ साल बाद अचानक ग्राफ ऊपर तेजी से जाने लगता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपके लिए RD सही है या SIP। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। और अगर SIP या RD से जुड़ा कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।